हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगिड लेकर आया हूं बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूज जो है अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र से। एनालिसिस आसान शब्दों में करते हैं अगले 5 मिनट के अंदर। यहां 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। रीजन बताया जा रहा है कि यहां कई समय से लगातार 2020 से 23 तक तो बारिश नहीं हुई थी, इस कारण जो फसल चक्र बर्बाद हो गया। तदुपरांत पिछले 2 वर्षों से अतिवृष्टि हो रही है, यानी बाढ़ वाली परिस्थितियां भी देखने को मिली है कुछ क्षेत्रों में। इस कारण फसल बर्बाद हो चुकी है। सोने पे सुहागा कर देने के लिए इस क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट, कई सारे संघर्ष भी चल रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स और उग्रवादी संगठनों के द्वारा। अतएव इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कह दे हम लोग, या इनकम कह दे, या कृषि कह दे, पशुपालन कह दे, पूर्णतः कमजोर हो चुका है। यहां लगातार बताया जा रहा है एक पूर्वी अफ्रीकन संगठन आईजीएडी के द्वारा कि 3.6 करोड़ लोग जो हैं ऑलरेडी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वेरियस रीजन्स के अंतर्गत। यहां एक आपके पास में पूर्वी अफ्रीका की तीव्र खाद्य असुरक्षा को दर्शाने के लिए एक एनिमेशन मैप के माध्यम से बताया जा रहा है किस प्रकार ये अपने आसपास वाले क्षेत्र से मात्र इस रीजन के अंदर, स्पेसिफिकली सोमालिया है, एरिट्रिया है, जिबूती वाले क्षेत्र में आपको बेहद ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है खाद्य असुरक्षा। लोग यहां 2 समय का भोजन नहीं ले पा रहे हैं, माल नरिशमेंट या खाद्य असुरक्षा की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारी एक्सट्रीम चरम मौसम क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। कहीं सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, और कई जगह पे कृषि बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुकी है। पूर्णतः भोजन की आपूर्ति जो है वह प्रभावित हुई है दोस्तों। और जहां पे ये सब नहीं है वहां हो रहे हैं युद्ध, वहां है संघर्ष, लोगों की आजीविका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है बर्बाद। सीधा बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोग तो अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले गए कि बेहतर जीवन, कम से कम 2 समय का भोजन और जीवन शांति से जीने को मिल सके। यह है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र। यहाँ पे मुख्यतः सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, इथियोपिया जैसे देश आते हैं दोस्तों। यहां बताया जा रहा है कि 70% लोग ऑलरेडी कुपोषण का शिकार है, यानी यहां पे ना ही तो है कृषि और ना ही है पशुपालन। भयंकर छोटी सी जलवायु परिस्थिति होती है, वो भी इन्हें बुरी तरह प्रभावित कर रही है। पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र संकट में आ चुका है। यही नहीं, यहाँ पे अलग अलग एरियाज में एंथ्रेक्स, कॉलेरा, डेंगू, मीजल्स, पोलियो, एम्पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों के आउटब्रेक और संकट भी देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस आप नाम मात्र कॉस्ट पे एनरोल कर पाएंगे। आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं इस नाम से सर्च करके, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। डेली न्यूज एनालिसिस आपके पास में, वीकली न्यूज एनालिसिस, क्विज और कंटेंट आपको हिंदी में मिलने वाला है वहां पे। यहाँ पे कई सारी वित्तीय जरूरतें रहने वाली है। कहा जाता है कि यहाँ स्थिरता के लिए लगभग 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। आज सुबह की न्यूज बताऊं तो सोमालिया को पेरिस क्लब के द्वारा, जो पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर है, उनके द्वारा 99% जो ऋण था वो माफ कर दिया जाता है। स्पेसिफिकली यूएसए ने अपना 2 बिलियन का लोन जो है इन्हें अनुदान के रूप में माफ कर दिया है, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन हो पाए और सोमालिया विकास और गरीबी उन्मूलन में आगे बढ़ पाए। यहां दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के एफएओ, और जिसको एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आईजीएडी के द्वारा कई राहत व खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थान भी सामने आ रहे हैं, ताकि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, स्पेसिफिकली सोमालिया वाले क्षेत्र में विकास और सेवाओं में हम लोग सुधार लेके आ पाए। समाधान का रास्ता एक ही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आप शॉर्ट टर्म रिफॉर्म नहीं लाइए, आप मात्र आपदा राहत पे पैसा ना खर्च कीजिए, आप ध्यान दीजिए स्थायी विकास के ऊपर, आप ध्यान दीजिए जलवायु सहनशील कृषि, शिक्षा के ऊपर, बुनियादी ढांचे पे और आय के विविधीकरण के ऊपर। इस संरचनात्मक सुधार के माध्यम से ही आप खाद्य सुरक्षा और आय के अच्छे स्रोत जो है वह निर्माण कर पाएंगे। निष्कर्ष यही है कि इस चुनौती का इलाज भी इसी रीजन, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ढूंढना होगा। शुरुआत में एक वैश्विक जरूर आपको मदद और प्रयासों की मदद लेनी होगी, पर स्थानीय प्रयासों से के माध्यम से एक भविष्य के अंदर यहाँ पे भोजन की कमी या खाद्य असुरक्षा जैसे चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। तो दोस्तों,
खाद्य असुरक्षा जैसे विषय जो है वो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम परिस्थितियों के फलस्वरूप किस प्रकार हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कई करोड़ों लोगों को दैनिक तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। इस टॉपिक की एनालिसिस से हम ये सीखते हैं कि जिस जलवायु परिवर्तन को हम ये मानते हैं कि ये तो क्षेत्रीय विषय है या ये एक देश या दो देश की समस्या है, अपितु वास्तविकता में यह है वृहद तौर पे क्षेत्र नहीं, हमारे पूरे वैश्विक समुदाय की समस्या है। आज शायद जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रहा है, कल वो हमारे उत्तर भारत में हो सकता है, परसों वो हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि संपन्न राज्यों में देखने को मिल सकता है। इस अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बचने के लिए सरकार आपदा प्रबंधन पे ज्यादा खर्च करती है, अपितु स्थायी विकास जैसे कार्यक्रमों पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो क्या सीखा आपने इस आर्टिकल से? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से राज्य आते हैं, जरूर कमेंट करके बताएंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा और दैनिक करंट अफेयर्स की जो एनालिसिस सुबह 10 बजे होती है उसका जरूर पार्ट बने। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद।